जल्दी बैठो। लाविका, देर हो रही है। अच्छा दीदी। क्या हुआ दीदी? पता नहीं, लगता है कुछ खराबी हो गई है। आ जाओ लाविका। चलो, हम ऑटो में चलते हैं। दीदी, हम ऑटो में बैठेंगे। क्यों नहीं बैठ सकते? हम भी तो इंसान हैं। चलो, जल्दी आओ। भाई, भाई, ऑटो रिक्शा वाले। हाँ। और कागजात दिखाओ जल्दी। जल्दी। तुम्हारे ऑटो का इंश्योरेंस नहीं है क्या? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है? चालान तो कटेगा ही। साहब, मुझसे गलती हो गई। कागज मेरे पास है, लेकिन घर पर छूट गए हैं। मैं कल दिखा दूंगा। चालान तो कटेगा। अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो 2000 रुपए दे दो। साहब, अभी तो मैं घर से निकला हूं। दिन की शुरुआत ही हुई है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है। मैं आपको कहां से पैसा दूं? तुमने कल तो कमाया होगा। वो पैसा कहां गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। साहब, वो पैसे तो कल ही खर्च हो गए। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। अबे गरीब भिखारी, तेरे पास 2000 रुपए नहीं है। किसी भी तरह से मुझे 2000 रुपए दे, नहीं तो तेरी ऑटो रिक्शा को जब्त कर ली जाएगी। मैंने क्या किया है जो मेरी ऑटो रिक्शा आप जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध किया है जो आप मेरी ऑटो रिक्शा जब्त करेंगे? मुझसे जबान लड़ाता है। तेरी इतनी औकात है? अपना रिक्शा यहीं छोड़ के दफा हो जा यहां से। अब ऑटो बंद होगा। आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? ये कोई तरीका है? यह भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है। इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है। अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारेंगे और इसकी ऑटो को जब्त करेंगे? ये कैसा कानून है? ये गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया, बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें बीच में बोलने का किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर वरना तुझे भी हवाला दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं। चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? सर, आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे? गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं। बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो, जल्दी ऑटो लेके भागो यहां से। अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें मैं उल्टा लटकवा दूंगी। अरे तेरी की। जा चुकुला, किसी और को जाके सुना। दफा हो जा। तेरी जैसी नीची जात के लोगों के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। निकल यहां से। अब टके टके के लोग पता नहीं क्या क्या बकने लगे हैं। तुमसे बात करना भी मेरी तौहीन है। क्या बात करूं तुमसे? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। हो गया। तुमने जो कहना था कह लिया। लेकिन बस इतना कहती हूं, मेरी बात को याद रखना तुम। रुको। ऐसे नहीं मानोगे तुम गरीब भिखारियों। कीड़ों मकोड़ों, लगता है तुम्हारी चमड़ी मसाला मांग रही है। रुक एक मिनट, एक मिनट। जाते हैं, जाते हैं। अच्छा भाई,
यही रिक्शा रोक दीजिए। लाविका, तुम घर जाओ, मुझे जरूरी काम है। उस इंस्पेक्टर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए कि वहां का माहौल कैसा है। लेकिन मुझे अपनी पहचान छुपा के जाना होगा। अगर मैं अपनी असल पहचान के साथ गई तो वो लोग जान जाएंगे, मुझे सब अच्छे की रिपोर्ट देंगे। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं है। सबक सिखाना ही होगा। जाकर पहले यह देखती हूं कि थाने का माहौल कैसा है। अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ निकला तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। एक आध इंस्पेक्टर को सजा दिलवाने से कुछ नहीं होगा। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। एक रिपोर्ट निकलानी है, आई रे। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 रुपए लगती है? पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। ये जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं। तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है क्या? ज्यादा बकवास मत कर वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। आपके थाने का इंस्पेक्टर विपिन सिंह कहाँ है? तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाके बात कर ले। सर, आप रिपोर्ट लिखिए वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। यह सब के सब उसी पानी से नहाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर विपिन नहाया है। इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। आई थी रिपोर्ट लिखवाने। पागल कहीं की। इस थाने में मैं मौजूद हूं। आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। ये लड़की फिर से आ गई। तुझे समझ में नहीं आता? चल, तुझे सबक सिखाता हूं। कोर्ट को अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। सर, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो 5,000 रुपए निकालो। बिना पैसे यहाँ कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जनता से पैसे लिए जाएं। आप साफ साफ कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मैं आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आप खुद को बड़ा अधिकारी समझते हैं, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं कि आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जाहिल गवार, तू सिखाएगी कानून इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा को, जिसने सारी इस धरती को कानून सिखाया है। अब तू जाहिल गवार सिखाएगी, तू उसे भाषण देगी। अपने भाषण अपने पास रख। कल की छोकरी मुझे भाषण दे रही है। सिपाहियों, इधर आओ। इस जाहिल को उठाओ यहाँ से और उठा के जेल की काली कोठरी में डाल दो। इसका मैं खुद इलाज करूंगा। इसकी वो मालिश करूंगा कि इसकी नानी भी माफी मांगेगी इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा से। ठहरो। यस सर। बेहुदे इंस्पेक्टर, यह क्या कर रहे हो तुम? अभी इसी वक्त वर्दी उतर जाएगी और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। साहब, ये लड़की। चुप रहो चोपड़ा। ये लड़की नहीं,
मैं जिले की डीएम हूँ। जिले की मैडम अदिति वर्मा हूँ। मैं जिले की मैडम अदिति वर्मा हूँ। डीएम मैडम। डीएम मैडम। और मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें लगता है कि यह थाना तुम्हारी निजी जागीर है। अब समझ आएगा असली कानून क्या होता है। मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था। खड़े हो जाओ चोपड़ा। मैं भी तो देखूं तुम्हारी फिरौनियत अब कहाँ गई। फिरौन गरीबों के साथ रवैया तुम्हारा दूसरा और डीएम को देख के तुम्हारी बोलती बंद। कांस्टेबल, तुरंत इंस्पेक्टर चोपड़ा को हिरासत में लो। डीएम मैडम, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। गलती तब गलती होती है जब वो एक बार हो। तुम्हारा अपराध गलती नहीं, आदत है। जनता की आवाज दबाना, कानून का मजाक उड़ाना और महिला का अपमान करना अपराध होता है, गलती नहीं। और इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इन्हें तुरंत के तुरंत सस्पेंड करो और इनके हाथों में हथकड़ियां लगाओ। इन्हें तुरंत लॉकअप में डालो। ओके मैडम। मुझे कहाँ डाल दिया? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी है यहाँ। मच्छर मुझे काट रहे हैं। मुझे निकालो यहाँ से। इसने डीएम ऑफिस में कंप्लेंट की होगी, इसलिए अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल करने आए हैं। सर, ये लड़की एक नंबर की लफंगी है। जब मैं एक ऑटो वाले का चालान काट रहा था तो यह मुझसे भिड़ गई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। तो मैंने इसे कुछ भला बुरा कहा तो यह डीएम ऑफिस में जाकर कंप्लेंट कर दी, जिससे आप लोगों ने यहाँ आके रोनित चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि आप लोगों को इस लड़की को गिरफ्तार करना चाहिए था। ए लड़की, पहले तूने पुलिस वाले पे हाथ उठाया था। अब तू ड्रामा चला रही है। तेरा ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा भी छूटेगा, बल्कि अब तू जेल जाएगी। चुप हो जाओ विपिन सिंह। अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। इंस्पेक्टर विपिन, तुम हद में रहो। तुम जिनके बारे में बोल रहे हो, तुम नहीं जानते कि ये महिला कौन है। सर, आप क्या बोल रहे हैं? आखिर ये मैडम कौन है? याद है वही थप्पड़? आज तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पे भारी पड़ने वाला है। इंस्पेक्टर विपिन, उस दिन तुमने सोचा होगा कि एक आम लड़की को नीचा दिखाकर तुम जीत गए। लेकिन असलियत यह है कि उस थप्पड़ ने मेरी आत्मा को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सिस्टम की गंदगी को उजागर कर दिया है। तुमने सिर्फ मुझे नहीं मारा था, बल्कि उस जनता की आवाज को मारा था जो तुमसे न्याय की उम्मीद करती है। आज मैं सिर्फ डीएम बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से खड़ी हूँ जिन्हें तुम्हारे जैसे अफसर हर जगह बेइज्जत करते हैं। मैडम, चाहे सड़क पे हो, थाने में या दफ्तर में, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए भी। आईपीएस ऑफिसर इंस्पेक्टर विपिन सिंह को फौरन गिरफ्तार करो, फौरन सस्पेंड करो और रिक्शे वाले पे हाथ उठाने के जुर्म में इसे जेल में भी डालो। ओके मैडम। मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए। गलती हो गई। मैं पहचान नहीं पाया था। कानून किसी की पहचान नहीं पूछता। इंस्पेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए। कानून सबके लिए बराबर है। तेरी माफी से जनता का दर्द कम नहीं होगा। अब अदालत तय करेगी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था आप डीएम मैडम हो। मैं इंस्पेक्टर विपिन सिंह हूँ।
मुझे क्यों कैद कर दिया आपने? सर, अभी घर चलते हैं। इन मुजरिमों से अदालत में मिलेंगे। इन्हें जेल में डालने से काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि जो इन्होंने रिश्वत का बाजार गरम कर रखा था उसे अंजाम तक पहुंचाना भी बाकी है। ओके मैडम। ओके मैडम। मैडम, अब क्या कहना चाहेंगी? अब से इस जिले में दादागिरी नहीं, कानून चलेगा। चाहे पुलिस वाला हो, नेता हो या आम आदमी, गलती करेगा तो सजा मिलेगी। अब इस देश में जनता का कानून चलेगा, ना कि भेड़ियों का। जो भी पुलिस की वर्दी में भेड़िया होगा उसका अंजाम इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा और इंस्पेक्टर विपिन सिंह जैसा होगा। हमारे पास सारे सबूत हैं और सीसीटीवी भी मौजूद है। हम इस केस को अदालत लेकर जा रहे हैं। भारत में अब इंसाफ का कानून चलेगा। आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय। अदालत कार्यवाही शुरू करती है। मुलजिम इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा और इंस्पेक्टर विपिन सिंह को कटघरे में पेश किया जाए। तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए और ऑटो वाले के साथ जो कुछ हुआ उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज देखकर अदालत इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा और इंस्पेक्टर विपिन सिंह को भी अपनी गवाही का मौका देती है। ये तुम्हारी गलती है रोनित। मैंने तुम्हें मना किया था। मेरी गलती? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम भी इसमें शामिल थे। यह दोनों अफसर अपनी वर्दी और इख्तियार के काबिल नहीं रहे। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि दोनों अफसरों को उनके सरकारी ओहदों से स्थायी तौर पर बर्खास्त किया जाता है। मजीद ये कि डीएम मैडम अदिति वर्मा और गरीब ऑटो वाले पर हाथ उठाने के सबूत भी मिले हैं। तो लिहाजा अदालत दोनों मुलजिमान इंस्पेक्टर रोनित चोपड़ा और इंस्पेक्टर विपिन सिंह को 10 से 10 साल कैद की सजा सुनाती है। मजीद यह कि अदालत के सामने मौजूद रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुलजिमान के खिलाफ अतिरिक्त करप्शन के शक भी मौजूद है। लिहाजा अदालत हुक्म देती है कि दोनों मुलजिमान के खिलाफ मजीद करप्शन के मामलों की अलग तहकीकात की जाए और इस सिलसिले में केस का हिस्सा मुतालिक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजा जाता है, जो मुकम्मल रिपोर्ट दोबारा अदालत में पेश करेगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। हमें माफ कर दो, हमें